अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पापा, पिछली बार तो आपने बचा लिया था, इस बार आपको क्या हो चुका है? आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? मुझे बहुत अजियत और तकलीफ दी जा रही है। अफनान जो है वो धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गया। अफनान पहले भी गाड़ी मार चुका है। साथ मौजूद दोस्तों ने इंकशाफ किया और बताया कि उसकी किस तरह की एक्टिविटीज़ थी। अक्सर स्कूल से भी कंप्लेन आया करती थी, लेकिन कोई झूठी कहानी सुना रहा है कि स्कूल में तो वो बड़ा ब्रिलियंट किस्म का स्टूडेंट हुआ करता था। हर वक्त वो सड़कें नापता रहता था, 4-4 5-5 घंटे वो रोड्स पे रहता था, ड्रिफ्टिंग करता था। उसके बाद गाड़ियां लोगों को मारता था, लड़ने का उसको शौक था, लड़कियों के पीछे राले टपकाता हुआ जाता था। वो किस तरह से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता है? अफनान को मालूम था कि मैकडॉनल्ड्स के पास सेफ सिटी कैमरास नहीं लगे हुए, लेकिन रेस्टोरेंट का जो कैमरा है उसने इसको कैच कर लिया, इसको पकड़ लिया और इसको फंसा दिया बुरी तरह से। पुलिस ने अस्करी 11 से डिफेंस फेज 7 तक तमाम प्राइवेट कैमरेज की जो कैमरे हैं उनकी फुटेजेस जो है उसको हासिल किया और अफनान को उसमें शनाख्त किया गया है। रफाकत अली सुलह कर भी ले तो अफनान किसी सूरत बाहर नहीं आ सकता। पुलिस ने गेम डाल दी है, ऐसी दफात लगाई गई हैं कि ये चाह कर भी जो है वो बाहर नहीं आ सकता। इसका बाप सर पकड़ के बैठ गया। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसकी जितनी मजामत की जाए वो कम है। कहा जाता है कि जी एक हादसा हो जाता है, सारे लोग रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि यार हादसा हुआ, बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ और कम उम्र बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा था, तो ये बड़ी ही खौफनाक चीज़ है। लेकिन जब 2 से 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि पुलिस तो इन्वॉल्व थी। ये एक बाअसर किस्म का शख्स है जिसका ये बिगड़ा हुआ नवाबजादा है जो समझता है कि पाकिस्तान इसके बाप की खरीदी हुई जागीर है। डिफेंस के 4 प्लॉट क्या इसके अब्बे ने बेच लिए। इसको लगता है कि जी ये सारा का सारा जो है पाकिस्तान इनका खरीदा हुआ है, इनकी रखेल है। अब दूसरी बात यह है कि अफनान जो है वो आम लड़का नहीं है, बहुत शातिर है, बहुत क्लेवर है, बहुत तेज़ है। अपने वकील के रटवाए हुए जितने भी इसके बयानात हैं उन पर कायम है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि जहां उसने 6 अफराद को कुचला वहां पर सेफ सिटी कैमरा नहीं लगे हुए थे, मतलब सीसीटीवी फुटेजेस वहां से निकली नहीं जा सकती। इसका एडवांटेज ये ले रहा है। लेकिन मैकडॉनल्ड्स पे लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्होंने इसको बुरी तरह से फंसा दिया है। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जिसमें मतलब ली है और ऐसी ऐसी चीज़ें पुलिस के हाथ लगी हैं जिसमें ज़रा फासले से इसे कत्ल करते हुए भी देखा जा सकता है। अदालत में जमा करवाई जा रही हैं चीज़ें, फोरेंसिक वगैरह हो रहा है। इनको लग रहा था कि जी ये डरा धमका देंगे, पुलिस के कुछ अफसरान इनके तलवे चाट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाएगा। कुछ हम एंकर्स को भी खरीद लेंगे, कुछ हमने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई हुई है। आपको बताती चलूं, ये कैंपेन जाहिर जाफर के मामले में भी चली थी। जब उस दरिंदे ने जो है वो कत्ल किया था उस वक्त भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई थी और अभी भी इन्होंने जो है वो कैंपेन चलाई हुई है। इस वक्त इनके टट्टू जो है वो सरगर्म है और मुख्तलिफ आईडी से, मुख्तलिफ नामों से जो है वो इस वक्त उनको ट्रॉल कर रहे हैं, उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को, रफाकत अली साहब का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये जो है मौसमी मेंढक है, 4 पैसे मिलते हैं तो ये आते हैं, कैंपेन चलाते हैं, जो पैसे खत्म हो जाते हैं तो दफ़ा हो जाते हैं। तो इनकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपने इस कॉज को सपोर्ट करते रहना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ये सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। पुलिस ने बता दिया है कि जी दहशतगर्दी की दफात लगाने के बाद अब मुद्दई रफाकत अली, जिनको प्रेशराइज किया जा रहा है, जिनको डराया जा रहा है, जिनको थ्रेट किया जा रहा है कि 7 बंदे तो भाई तुम्हारे मर गए हैं, जो बाकी 3-4 बच्चे कुछ हैं उनको भी हम कत्ल कर देंगे। इनकी फैमिली से कुछ लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से मामू को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से इनको डराया धमकाया जा रहा है, किस तरह से इनको इतना थ्रेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमसे पैसे ले लो और इस मामले को ख़त्म कर दो। तो पुलिस ने बता दिया कि अब मुद्दई रफाकत अली भी चाहें कि मैं माफ़ करना चाहता हूँ इनको, जो कि कभी नहीं हो सकता, तो तब भी इसे जो है नहीं छोड़ा जाएगा। खानदान के सरबराह को जी केस में पीछे हटने के लिए इस वक्त संगीन धमकियां मौसूल हो रही हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब से अपील करती हूँ कि उनको सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए और ट्रेस किए जाएं वो नंबर्स उन लोगों को जो इनको धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम से अपील करती हूँ कि इनके साथ खड़े रहें। रफाकत अली साहब ने अपने 7 अपनों को खोया है। जस्ट इमेजिन करें, एक बार आंखें बंद करके, मैं आपको सिर्फ वही बता सकती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। एक बार आंखें बंद करें, इमेजिन करें आपका, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, 1000 बार खुदा ना खास्ता, आपका अपने प्यारे 6 लोगों की लाशें ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, सिर्फ खून ही खून है। 10 मिनट पहले आपकी उनसे बात हुई है, सब कुछ ठीक था, फंक्शन से जा रहे थे और आंखें बंद करके जब आप आंखें खोलेंगे हर तरफ खून है, आपके अपने प्यारे हैं, 6 लोग हैं, एक
खातून प्रेग्नेंट थी, 7 लोग हैं और आपको समझ नहीं आ रही, आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि किसको बचाएं। अगर आप ये इमेजिनेशन कर लेंगे ना, यकीन करें पत्थर दिल भी इंसान होगा ना, वो चाहेगा कि रफ़ाकत अली को इंसाफ मिले। और ये हादसा है, ये कत्ल है, जो भी आप चाहेंगे कि इस दरिंदे सिफ्त लड़के को, इस मक्कार घटिया किस्म के लड़के को जो है वो सजाए मौत मिले। कुछ लोग बड़ी मज़ेदार बातें मुझे कर रहे थे कि जी आपने तो पहले ही बता दिया कि जी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसको सज़ा नहीं मिलनी तो फिर आपको सज़ा मिलनी है क्या? वो वहाँ पर मौजूद था, वो गाड़ी चला रहा था, 7 लोगों का कत्ल किया। आपके अपनों के बारे में सोचें, जिनके दिल इतने सख्त हुए हुए ना, जो इस दरिंदे को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। मैं कहती हूँ उनके अपने मुंह से भी नहीं निकालना चाहती मैं। आपके अपने 7 बंदे इस तरह से जमीन पे पड़े हो ना, खून में लथपथ, और आपको पता हो कि इसमें से कोई भी नहीं बचेगा, फिर आपसे पूछूंगी कि आप जो बकवास करते हैं वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। अच्छा जी, इसको पीछे हटने के लिए धमकी दी जा रही है रफ़ाकत साहब को। डिफेंस लाहौर में जी 6 अफराद के ख़ानदान के जो सरबराह हैं, रफ़ाकत अली का कहना है कि उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं, केस में पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि धमकियों में कहा जाता है कि आप पीछे हट जाएं, आपके पीछे 1 बेटा बचा है और 3 बेटियां हैं, अभी तो केस लड़ रही हैं, बाद में पछताएंगे, आपको कौन बचाएगा। खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। आप सोचें कि ये कितने पावरफुल बन रहे हैं। ये समझते हैं कि ये किसी भी इंसान के साथ ये सब कुछ कर देंगे। उसके बेटे के अंदर कितना गरूर है, कितना कॉन्फिडेंस है, जिससे पता चलता है कि वो लड़का आज से पहले भी इस तरह के मामलात करता रहता है। अफनान के दोस्तों ने इंकशाफ किया कि अफनान 4 से 5 साल से गाड़ी जो है वो चला रहा है और उसकी उम्र 18 साल से ज़ायद है। A2 में पढ़ता है। आप लोगों के बच्चे भी A लेवल्स में हैं, ज़रा देखें उनको, खुद आप बता सकते हैं कि ये 17 साल का, 16 साल का जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं कभी हो ही नहीं सकता। अफनान इससे पहले भी एक्सीडेंट कर चुका है, लेकिन इसके घर वाले इसे गाड़ी चलाने से नहीं रोकते। ये गंदी परवरिश है, ये गंदे माहौल का नतीजा है कि बच्चा ऊपर से सीख के नहीं आता, जो घर में देखता है, जो अब्बा हजूर को देखता है, जो घर में देख रहा होगा वही सब कुछ वो कर रहा होगा। बल्कि ये कहता है कि जी गाड़ी जो है चलेगी, एक्सीडेंट हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है। अब अफनान अपने बाप को देखकर रो रहा है कि पापा आपने तो पहले भी बचा लिया था, अब आप क्यों नहीं बचा रहे। वुकला की एक पूरी टीम जो है वो हायर कर ली। ऐसा लग रहा है कि ये किसी बहुत बड़े डॉन का बेटा है, गुंडे का बेटा है। किस तरह से जो है इसको बचाने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है, जो मुझे अजियत दे रही है, कि एक तो आपने इतनी बड़ी गलती की, उसके बाद आप जो हैं अदालत में किस तरह से जो हैं वो उंगलियों के निशान दिखा रहे थे, आप विक्ट्री बना रहे थे, आप मिडिल फिंगर दिखा रहे थे इन लोगों को, उसके बाद आप इनको डराने की कोशिश कर रहे थे और आप हंस रहे थे, कह कह लगा रहे थे। इससे पता चलता है कि ये दरिंदे किस्म के लोग हैं और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामला कर चुके हैं। जी एडवोकेट राना मुदस्सिर ने बताया है कि मुल्जिम अफनान की उम्र का तयन के लिए बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, कुछ टेस्ट बाकी हैं और हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इससे पहले भी क्या ये मामला कर चुके हैं, इसके साथ कौन मौजूद था, क्या कोई बड़ा मौजूद था दूसरी गाड़ी में जो लड़के गए हैं, वो गाड़ी किसकी थी, और ये इतने अरसे से यहाँ पे मामलात कर रहे हैं, क्या इससे पहले भी क्या किसी लड़की की इज्जत लूट चुके हैं, किसी को कत्ल कर चुके हैं। ये हर चीज़ में जो है हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं। केस जी वो कहते हैं ऐसे ख़राब हुआ जब FIR कटी तो उस वक्त जितने मुल्जिम थे उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए था। जाए वकूआ से जितने भी सबूत थे उनको इकट्ठा किया जाना चाहिए था। मुल्जिम को फौरी अदालत में पेश करना चाहिए था गिरफ्तार करके, ताकि इसका रिमांड लिया जाए। तफ्तीशी ऑफिसर को सबसे पहले बच्चे की उम्र का तयन करवाना चाहिए था, हकाइक सामने आते और झगड़ा ही खत्म हो जाता। अफनान का मनीषात का टेस्ट होना चाहिए था, इस पर तो तफ्तीशी ऑफिसर ने तहकीक ही नहीं की। 3 रोज़ में मनीषात के इस्तेमाल किए जाने के जो नमूने होते हैं वो लेने ज़रूरी होते हैं। दूसरी बात ये कि कौन से हम पुलिस की बात करें, ये तो वो लोग थे जिन्होंने इस केस को ख़राब किया। बड़े बड़े एंकर्स आए हैं माशाल्लाह से। मैं कहती हूँ अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से बड़ी कोई ज़ात नहीं है। हम अपने आप को झूठ बोलकर, लोगों को झूठ बोलकर धोखा दे सकते हैं, अब अल्लाह को कैसे धोखा देंगे। मतलब वो तो सब कुछ देख रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कहा जाता है जी कि 3 दिन तक खामोश रहे। एक माफिया से लड़ रहा है भाई वो रफ़ाकत अली, एक माफिया से। इतने पावरफुल हैं कि जो पुलिस वहां पे पहुंची इन्होंने हाथों हाथ उनको खरीद लिया। 2 से 3 पुलिस वाले थे जिनको सस्पेंड किया गया है। वज़ीर आला से अपील करती हूँ कि इनको नौकरी से निकाला जाए, इनको सजाएं मिलें, ताकि जितने भी इस वक्त गंदी मछलियाँ हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1-2 तो समझेंगी ना, सीखेंगी। दूसरी बात, इन्होंने केस को ख़राब किया, इन्होंने सबूत वहाँ से मिटाए, इन पर अलग मुकदमा होना चाहिए केस को ख़राब करने के लिए। इन्होंने 3 दिन तक जो है फैमिली को तंग किया, FIR नहीं काट रहे थे, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे थे। उसके बाद जो है CM पंजाब एक फरिश्ता बन के आए,
और उन्होंने किस तरह से इस मामले को लेकर चले हैं, हैंडल किया है। पाकिस्तान की आवाम से अपील करती हूँ, इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए मदद करें रफाकत अली की फैमिली की, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ इस दरिंदे को फांसी से कम की सजा किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए, इसको फांसी मिलनी चाहिए। सारी दुनिया देखे कि अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो आपकी उम्र जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।